मुक्ति रूसी लोक कथा। एक गांव में एक जार रहता था पूर्णविराम। उसके 3 बेटे थे पूर्णविराम। वह चाहता था कि उसके बेटों का विवाह बहुत सुंदर और सुशील लड़कियों से हो पूर्णविराम। परंतु अपनी इच्छानुसार लड़कियां मिलना आसान नहीं था पूर्णविराम। एक दिन जार ने अपने बेटों को बुलाकर पूछा, तुम लोग कैसी लड़की से विवाह करना चाहते हो? जी, आप जिससे चाहें उससे हमारा विवाह कर सकते हैं पूर्णविराम। तीनों बेटों ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया पूर्णविराम। उत्तर सुनकर जार बहुत खुश हुआ पूर्णविराम। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और अपने बेटों से कहा, मैं तुम तीनों को एक एक तीर देता हूं पूर्णविराम। सामने वाले मैदान में जाकर तुम इन तीरों को अलग अलग दिशा में छोड़ो पूर्णविराम। जिसका तीर जहां गिरेगा पूर्णविराम, उसी घर की लड़की से उसे शादी करनी होगी पूर्णविराम। तीनों राजी हो गए पूर्णविराम। तीनों ने अपना अपना तीर अलग दिशाओं में छोड़ा पूर्णविराम। बड़े बेटे का तीर एक व्यापारी के आंगन में गिरा पूर्णविराम। जार और उसके पुत्र ने वहां पहुंचकर देखा तो व्यापारी की लड़की हाथ में तीर लिए खड़ी थी पूर्णविराम। जार ने अपने बड़े पुत्र का विवाह उस लड़की से कर दिया पूर्णविराम। मंझले पुत्र का तीर एक मछुआरे के घर में गिरा पूर्णविराम। अत उसकी बेटी से मंझले पुत्र का विवाह कर दिया गया पूर्णविराम। तीसरे पुत्र इंद्रेई का तीर हवा में तेजी से उड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया था पूर्णविराम। पिता पुत्र तीर खोजने के लिए जंगल की ओर चल पड़े पूर्णविराम। वहां एक तालाब के किनारे एक मेंढकी तीर मुंह में लेकर बैठी थी पूर्णविराम। अब प्रश्न उठा कि इंद्रेई का विवाह किससे किया जाए। इंद्रेई मेंढकी के मुंह से तीर निकालकर अपने पिता के साथ वापस जाने लगा पूर्णविराम। तब मेंढकी लड़की की आवाज में बोली, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? लड़की की आवाज सुनकर जार आश्चर्यचकित रह गया पूर्णविराम। उसने निश्चय किया कि इंद्रेई का विवाह मेंढकी से ही किया जाएगा और शीघ्र ही उसका विवाह कर दिया गया पूर्णविराम। दोनों बड़े भाई अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश थे, जबकि इंद्रेई मेंढकी के साथ अपने कमरे में उदास बैठा रहता था पूर्णविराम। मेंढकी बोली, तुम उदास क्यों होते हो? तुम्हारी किस्मत में मेरे साथ ही विवाह करना लिखा था, सो हो गया पूर्णविराम। इंद्रेई रोज चुपचाप दुखी मन से सो जाता पूर्णविराम। कुछ दिन इसी तरह बीत गए पूर्णविराम। एक दिन जार ने बेटों से कहा, मैं तीनों बहुओं की परीक्षा लेना चाहता हूं पूर्णविराम। तीनों बहुओं को मेरे लिए एक कमीज सिलनी होगी पूर्णविराम। शर्त यह है कि वह कल तक तैयार हो जानी चाहिए पूर्णविराम। दोनों बेटे छोटे भाई का मजाक उड़ाने लगे पूर्णविराम। फिर तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरे में चले गए पूर्णविराम। बड़े दोनों बेटे अपनी पत्नी की सहायता करने में जुट गए पूर्णविराम। परंतु इंद्रेई कमरे में जाकर एक कोने में बैठ गया पूर्णविराम। उसे उदास देखकर मेंढकी बोली, आप उदास क्यों होते हैं? आप सो जाए पूर्णविराम। इंद्रेई दूसरी तरफ मुंह करके सो गया पूर्णविराम। मेंढकी ने रात को अपनी मेंढकी की खाल उतार दी और तान्या के रूप में सुंदर राजकुमारी खड़ी हो गई पूर्णविराम। रात भर में उसने अपनी दासियों को बुलाकर सुंदर कमीज तैयार कर दी पूर्णविराम। फिर मेंढकी बनकर सो गई पूर्णविराम। सुबह इंद्रेई उठा तो पलंग के किनारे कमीज देखकर बहुत खुश हुआ पूर्णविराम। कमीज में सुंदर कशीदाकारी की गई थी और रेशमी कमीज बहुत सुंदर लग रही थी पूर्णविराम। वह कमीज को तह करके अपने पिता के पास पहुंचा तो देखा कि दोनों भाई वहां पहले ही पहुंच चुके थे पूर्णविराम। जार ने तीनों कमीजें देखकर कहा, बड़े बेटे की लाई हुई कमीज तो किसी नौकर के लायक लगती है, दूसरे बेटे की कमीज भी रात को पहनकर सोने लायक है पूर्णविराम। इंद्रेई की कमीज वाकई बहुत सुंदर है पूर्णविराम। परंतु तुम ये बताओ कि ये कमीज किसने सिली है पूर्णविराम। इंद्रेई ने पूरी बात बता दी, परंतु पिता व दोनों बेटों को यकीन नहीं हुआ पूर्णविराम। वे सोचने लगे कि शायद इंद्रेई झूठ बोल रहा है पूर्णविराम। वह अपनी पत्नी की कमी छिपाने के लिए कमीज बाजार से खरीद कर लाया है, या फिर मेंढकी कोई जादूगरनी है पूर्णविराम। जार ने पुनः तीनों बहुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया पूर्णविराम। उसने तीनों बेटों से कहा कि वह अगले दिन तीनों बहुओं के हाथ का बना खाना खाएगा पूर्णविराम। पहली बहू का खाना सुबह, दूसरी का दोपहर व तीसरी का बना भोजन शाम को खाएगा पूर्णविराम। जार की बात सुनकर दोनों बड़े बेटे हंसते हुए अपने कमरे में चले गए, परंतु छोटा इंद्रेई उदास होकर अपने कमरे में चला गया पूर्णविराम।
दोनों की पत्नियां भोजन की तैयारी में लग गईं, परंतु वे साथ ही साथ ये भी जासूसी करती रहीं कि तीसरी वाली भोजन कैसे तैयार करती है। पूर्णविराम। मेनकी ये बात अच्छी तरह जानती थी। पूर्णविराम। उसने पहले की भांति अपने पति को सुला दिया। पूर्णविराम। स्वयं आटा गूंद कर सारा आटा धीमी आंच पर रख दिया और सोने चली गई। पूर्णविराम। बड़ी बहुओं ने उसकी नकल करके उसी प्रकार आटा रख दिया और सोने चली गईं। पूर्णविराम। उसके बाद उसने तान्या के रूप में अगले दिन के भोजन की सारी तैयारी अपनी दासियों के साथ मिलकर की और मेंढकी बनकर सो गई। पूर्णविराम। जार ने सुबह का भोजन बड़ी बहू के हाथ का बना खाया तो उसे यूं लगा कि आज उसके दांत ही टूट जाएंगे। पूर्णविराम। उसने भोजन उसी प्रकार छोड़ दिया। पूर्णविराम। दोपहर के भोजन में भी इसी प्रकार हुआ। पूर्णविराम। फिर जब शाम हो गई तो जार मेज पर भोजन करने बैठा। पूर्णविराम। इंद्रेई ने देखा कि मेज पर अनेक प्रकार के व्यंजन पहले ही से रखे हैं। पूर्णविराम। उसने पिता के लिए भोजन परोसा और स्वयं भी खाने लगा। पूर्णविराम। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। पूर्णविराम। दोनों लोग उंगलियां चाटते रह गए। पूर्णविराम। परंतु उन्हें स्वादिष्ट भोजन तैयार होने का रहस्य समझ में नहीं आया। पूर्णविराम। वे बस भोजन की प्रशंसा ही करते रहे। पूर्णविराम। अगले सप्ताह जार का जन्मदिन था। पूर्णविराम। उस दिन पूरे शहर को निमंत्रित किया गया ताकि सबको तीनों बहुओं से भी मिलवाया जा सके। पूर्णविराम। खूब बड़ी दावत का आयोजन किया गया। पूर्णविराम। दावत के वक्त सभी लोग सही वक्त पर पहुंचने लगे। पूर्णविराम। दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नियों के साथ दावत के लिए पहुंच गए। पूर्णविराम। इंद्रेई उदास बैठा था। पूर्णविराम। उसने मेनकी से कहा, मैं लोगों को तुमसे किस तरह मिलवाऊंगा, मुझे कुछ समय में नहीं आ रहा है। पूर्णविराम। मेनकी बोली, आप चलिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। पूर्णविराम। आप देखिएगा कि आप ही मुझे नहीं पहचान पाएंगे। पूर्णविराम। इंद्रेई ने आश्चर्यचकित होकर कहा, फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा, मैं आकर आपका हाथ थाम लूंगी। पूर्णविराम। मेनकी बोली। पूर्णविराम। इंद्रेई विस्मित सा होता हुआ दावत वाले कमरे में पहुंच गया। पूर्णविराम। कुछ ही मिनटों में जार ने कहा, मित्रों, मैं आज आपको तीनों बहुओं से मिलवाना चाहता हूं। पूर्णविराम। फिर उसने बड़े बेटे बहू को बुलाकर सबसे मिलवाया। पूर्णविराम। इंद्रेई का दिल घबरा रहा था कि अब मंझले के बाद उसकी बारी है। पूर्णविराम। तभी दरवाजे पर एक घोड़ागाड़ी आकर रुकी। पूर्णविराम। उस घोड़गाड़ी में रुपहले पंख लगे थे। पूर्णविराम। वह मोतियों से जड़ी थी। 6 घोड़े उसे खींच रहे थे। पूर्णविराम। उसमें से अत्यंत सुंदर अप्सरा जैसी तान्या उतरी तो सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। पूर्णविराम। तभी तान्या ने आकर इंद्रेई का हाथ पकड़ लिया। पूर्णविराम। सारा हसाल तालियों से गूंज उठा। पूर्णविराम। अब जार ने अपने मंझले व छोटे बेटे और दोनों छोटी बहुओं का परिचय मेहमानों से करवाया। पूर्णविराम। इंद्रेई खुशी से फूला नहीं समा रहा था। पूर्णविराम। वह मौका पाकर अपने कमरे में गया और वहां जाकर मेनकी की खाल जला डाली। पूर्णविराम। फिर वह दावत में आ गया। पूर्णविराम। दावत के बाद सब अपने अपने घर खुश होते हुए चले गए। पूर्णविराम। बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरों में जाने लगे तो जार आश्चर्य से तान्या की ओर देखने लगा। पूर्णविराम। तान्या बोली, पिताजी, मैं किसी श्राप के कारण मेनकी बन गई थी, आज इंद्रेई ने मुझे उससे मुक्ति दिला दी है। पूर्णविराम। वह आपका गुणी और होनहार बेटा है। पूर्णविराम। उसे पति के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। पूर्णविराम। सब लोग सुखपूर्वक साथ साथ रहने लगे। रूस में राजा या सम्राट को जार कहा जाता था। पूर्णविराम। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें और हमारे चैनल को और भी बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद।